दोस्तों, आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जिनसे पूरे देश के नागरिकों ने बहुत उम्मीद पाले हुए थे। उनकी बातों से देश के नागरिकों को यह यकीन हो गया था कि अब देश के नागरिकों का भाग्य बदल जाएगा। यही वजह थी कि देश में उनकी लहर चल पड़ी थी। मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, जिसके बाद भारत की कमान भाजपा के हाथों में आ गई। यह अलग बात है कि भाजपा के जीत के बाद मीडिया किनके हाथ चली गई, इसकी जानकारी है आपको। आज फिर देश में किसानों का मुद्दा गूंज रहा है, तो हमने भी सोचा कि प्रधान सेवक की बात की जाए। उन्होंने किसानों के लिए जो नया अध्यादेश लाए हैं, उससे किसानों का भला होगा, यह प्रधान सेवक का कहना है। पर आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उन बातों को सुनकर आपको हैरत होगी। हम कोई काल्पनिक बात आपसे नहीं करेंगे, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू भी कराएंगे। तो चलिए हम आपको कुछ हकीकत दिखा रहे हैं। 2014 में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र नवी मुंबई जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 5 किसानों को उनके जमीन का अलॉटमेंट लेटर दिए। यह वही जमीन थी जो जेएनपीटी निर्माण के लिए किसानों से जमीन ली गई थी, जिसकी लड़ाई किसान 3 दशक से लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने अलॉटमेंट लेटर देकर किसानों के 3 दशक पुरानी संघर्ष को समाप्त कर दिए। और तब मीडिया में यह खबर भी प्रमुखता के साथ छापी गई थी कि अब नवी मुंबई उरण के किसानों का भाग्य बदल जाएगा। 5 किसान जिनके हाथ में जमीन की लेटर मिला था, वह खुशी से झूम रहे थे, पर उनकी खुशियां ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि प्रधान सेवक द्वारा दिया गया अलॉटमेंट लेटर फर्जी निकल गया। आपको यकीन नहीं होगा, तो चलिए हम वो तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अपने हाथों से बालकृष्ण गोविंद घरत को अलॉटमेंट लेटर सौंप रहे हैं। बालकृष्ण घरत की उसी दिन की मराठी में दी गई अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वह कितने खुश थे और उन्होंने जो कहा आप भी सुने। माझं नाव बाळकृष्ण राहणार सावरताल पाडा तालुका उरण जिल्हा रायगड। आज तारीख 16 रोजी पंतप्रधान साहेब नरेंद्र मोदी आज आमच्या गावाच्या शेजारी आलेले असताना त्यांच्या हस्ते आम्हाला 12.5% सर्टिफिकेट मिळालेले आहे। परंतु आम्ही लोक आज 24 वर्षे 12.5% वाढ बघत असताना आज ते आमच्या पदरात पडलेलं आहे, तरी आम्ही सर्व लोक खुश आहोत। दुख की बात यह है कि बालकृष्ण घरत आज से 1 महीना पहले ही वह इस दुनिया से कूच कर गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों प्रधानमंत्री के हाथों किसानों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर पकड़ा दिया गया। 2014 से लेकर यह लेटर सरकारी विभाग में खाक छानते रहे किसान, लेकिन यह जुमला ही साबित हुआ। आपको बता दें कि नवी मुंबई उरण के किसानों की जमीन नवी मुंबई जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट के निर्माण के लिए भू संपादित की गई थी, जिसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला है। सैकड़ों किसान से 2930 एकड़ जमीन केंद्र सरकार ने लिए, लेकिन जो वादा किया गया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। वाकई किसान का हित चिंतक है, तो किसानों को राम भरोसे क्यों छोड़ दिया गया। आपको हम उस किसान की बात सुनवाते हैं। जब मोदी जी ने पत्र सौंपे थे, तब उन्होंने दर्जन भर मीडिया के सामने आकर मोदी जी को धन्यवाद दिए थे। आप भी सुने किसान ने क्या कहा। रोशन जी, ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हम यही के रहने वाले हैं, उरण के ही निवासी है। ओके। मेरा यहाँ पे बचपन यहाँ पे ही गया है। हमारे बाप दादा यहाँ पे ही खेती करते थे, यहाँ के किसान थे। जी, आपकी भी जमीनें गई है जेएनपीटी में। जेएनपीटी के लिए। सर, ये बताइए कि कम से कम कितने किसानों की जमीनें जेएनपीटी में गई होगी और कितने साल पहले की बात है ये तो कम से कम अभी 36 साल हो गया। हाँ, जमीन जाके यहाँ पे। तो इसके बदले में जो मुआवजा है, सब किसानों को मिल गया क्या। कुछ नहीं मिला। हाँ। इसके लिए हम लोग 30 साल से लड़ रहे थे। ओके। लड़ने के बाद 30 साल के बाद यहाँ के जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जी, वो यहाँ पे आए 15 अगस्त 2014 को जी, और यहाँ के 5 किसानों को उन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिया जी। लेकिन आज तक वो इतना मजाक हो गया हमारे साथ कि आज तक कुछ भी नहीं मिला। जी, प्रधानमंत्री के हाथों दिया हुआ लेटर वो फर्जी निकल गया। फर्जी है, मेरे हाथ में वही लेटर है। क्या बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 5 किसानों को ये लेटर दिया था। अच्छा। तो फर्जी लेटर है। आज तक प्रधानमंत्री यहाँ पे लेटर देने के बाद 6 साल बीत गया जी, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी को नहीं मिला। अच्छा, अगर आंकड़ों की बात की जाए, तो कम से कम कितने किसान होंगे जिनकी जमीनें जेएनपीटी के लिए गई है।
यहाँ तो पूरा तालुका, उरन तालुका के जितना भी किसान है, जी, कम से कम 400-500 किसान रहेंगे। 400-500 हाँ, जी। तो इनकी 500 जमीन किसान में से किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला? आज तक कुछ 1 रुपया नहीं मिला, जमीन का टुकड़ा नहीं मिला। जो भी ये जमीन देख रहे हैं आप, जी, यहाँ पे सब जगह ये सब हमारी जमीन है। अच्छा, यहाँ पे खेती करते थे हम लोग, ओके, हमारे बाप दादा यहाँ पे खेती करते थे। जी, आज बहुत खराब स्थिति है यहाँ की लोगों की। अच्छा। जिस तरह से बात की गई थी कि यहाँ जिनकी जिनकी जमीनें जाएगी उनके बच्चों को जेएनपीटी में काम पर लिया जाएगा, तो क्या सबके घरों के बच्चे लग गए होंगे नहीं, जेएनपीटी नहीं, में? आज मेरे पास जमीन जाके मेरे पास 5 लेटर ये है, जमीन का जो ये रहता है ना सर्टिफिकेट, हाँ, जमीन जाने के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया था। जी, 5-7 है, एक भी आदमी नहीं लगा है। जो लगे 700 लोगों को नौकरी मिली यहाँ पे। जी, लेकिन किसान तो बहुत एक एक घर में 5-5 6-6 बच्चे हैं, जी, उनको नौकरी तो मांगता है। एक आदमी को नौकरी मिली, आज वो रिटायर हो गए, एक पीढ़ी गई, अच्छा, कम से एक पीढ़ी जाके अभी दूसरा पीढ़ी खत्म होने को है हमारा। जी। आज तक हमको कुछ नहीं मिला। अब ये बताइए लोग कि राह जिस देख रहे तरह थे। से अब जेएनपीटी भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि भविष्य में आपको न्याय मिलेगा? आज अभी तो उम्मीद भी खत्म हो गई। अच्छा, आज जेएनपीटी प्राइवेट होने जा रहा है। प्राइवेट होने के बाद अभी किसके पास, कहाँ पे हम लड़ाई करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे, कौन आने वाला है कोई जानता नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने हमको दिया था अलॉटमेंट लेटर, ये भी ऐसा ही पड़ा है। ओके। क्या करें हम किसान लोग। जब किसानों को अलॉटमेंट लेटर मिला तो किसानों को लगने लगा कि अब उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यह भद्दा मजाक साबित हुआ। अब यह बताएं कि किसान किससे अपना दर्द बताए। क्या हकीकत में सरकार किसानों की हितचिंतक है? तो भाजपा ने किसानों के साथ यह मजाक क्यों किया? इस विषय पर एनसीपी के नेता से बात की गई, तब उन्होंने साफ किए कि उस वाक्य के बाद कई आंदोलन किया गया, पर किसानों को न्याय आज तक नहीं मिला है। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब नरेंद्र मोदी जेएनपीटी में आए थे और उन्होंने उरन के लोगों को, जिनकी जमीनें जेएनपीटी के लिए गई थी, उनको अलॉटमेंट लेटर दिया था। क्या उन लोगों को जमीनें मिल गई? सर जी, पहली बात है 16 अगस्त 2014-15 में नरेंद्र मोदी साहब उरन में आए थे जी, उन्होंने जो 12.5% का जमीन रहता है, जेएनपीटी ने, सिडको ने जमीन एक्वायर करके जेएनपीटी को दिया था। जेएनपीटी ने 12.5% देने का एक प्रस्ताव मंजूर हुआ था और वो 12.5% जमीन के लिए मैं 1984 साल से आज तक हम झगड़ा करेंगे, हमें 12.5% का जमीन चाहिए। इस बीच में दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री पवार साहब थे, वो टाइम पे तत्कालीन मंत्री, जहाज बांधनी मंत्री, नौकानयन मंत्री जेके वासन साहब थे। जेके वासन साहब के साथ में दिल्ली में हमारी बैठक हुई। वहां पे शेतकरी लोगों को 12.5% जमीन देने का तय किया गया, लेकिन उसके बाद में सरकार चली गई। फिर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने 5 शेतकरी लोगों को वहां पे इरादा पत्र का वाटप किया। आज बोलने में थोड़ा दुख होता है, उसमें एक पुलिस हवलदार था जो शेतकरी रिटायर हुआ था, उसको भी दिया था। आज कोरोना के वजह से उसकी दुर्दैवी मौत हो गई। लेकिन आज तक 2014-15 आज का साल आ गया 2020, आज तक 12.5% का जमीन शेतकरी को आज तक मिला नहीं है। इसके आगे बीच में सेकंड टाइम जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे, तब उनको हमने काले झंडे दिखाए थे। उसमें शिवसेना, शेका पक्ष, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सब शामिल थे कि हमें इरादा पत्र देने के बावजूद भी जमीन मिली नहीं है। उसके बाद में हमने वही करल फाटे पे जो सर्कल है, दीवा पाटिल चौक बोलते हैं, उधर हमने आंदोलन किया। शेतकरी लोगों ने वहां पे मुंडन किया, श्राद्ध डाल दिया कि हमें अभी तक इरादा पत्र। ऐसे हर साल मोदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलते रहे, लेकिन आज की डेट में भी 12.5% जमीन शेतकरी को नहीं मिली है। और इसका पूरा जवाबदारी, जिम्मेदार ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नौकानयन मंत्री है, और वो टाइम पे गडकरी साहब वो खाते के मंत्री थे। लेकिन जब आज के तारीख में गठबंधन की सरकार है आपकी, शिवसेना, भाजपा और एनसीपी का, तो अब क्या दिक्कत है? नहीं सर, ये महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट देने वाला एक नौका जेएनपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है जी, उसका आज की डेट में मिनिस्टर है मनसुख मांडविया साहब है, जो नौकानयन मंत्री है। इसके पहले नितिन गडकरी साहब थे। नितिन गडकरी साहब ने वो टाइम पे नितिन गडकरी साहब खुद थे, लेटर थे मोदी साहब से हाथ से दिया था। आज की डेट में मनसुख मांडविया के हाथ में है, लेकिन इनको शेतकरी के विरोधी बीजेपी सरकार है, इनको शेतकरी के विरोधी काम करना है, तो उनको देने की इच्छा ही शक्ति नहीं है। तो इसके लिए आज तक शेतकरी को जमीन नहीं मिल रही।
और इसके लिए जवाबदार मोदी सरकार है। सर, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उरन में कितने ऐसे किसान होंगे जिनकी जमीनें जेएनपीटी के लिए चली गई है? सर, आज की डेट में 4,500 खातेदार जेएनपीटी के है जी और कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 10 हजार जमीन जेएनपीटी ने ली है। जी और खाली शुरू में जब जेएनपीटी तैयार हो गई तभी 1200 लोगों को नौकरी मिली थी, प्रकल्पग्रस्त पीईपी लोग जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन करके है। उसके बाद कभी नौकरी जेएनपीटी ने किसी को दिया नहीं है। बाद में पोर्ट आने के बाद भी पीईपी को नौकरी दी गई नहीं है। आज की डेट में सिंगापुर पोर्ट आया, 2 साल हो गए। आज सिंगापुर गवर्नमेंट का पोर्ट है, वहां पे भी बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। पीईपी को वहां पे नौकरी, जेएनपीटी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, न गवर्नमेंट ले रहा है। इसके लिए आज भी प्रकल्पग्रस्त 12.5% जमीन रहने दो या नौकरी रहने दो, उससे आज ही वंचित है। तो क्या लगता है आपको, क्या किया जाना चाहिए? जिस तरह के सरकार की योजना बन रही है किसानों के लिए, आपको क्या लगता है कि न्याय के लिए क्या किया जाना चाहिए? अभी न्याय के लिए हर आदमी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। शेतकरी रहने दो या कामगार रहने दो या सर्वसामान्य आदमी रहने दो, उन्होंने रास्ते पे उतर के एक केंद्र सरकार का निषेध करना चाहिए, उसके आगे आंदोलन करना शुरू करना चाहिए, मोर्चा निकालना चाहिए। तभी लोगों में जन जागरूकता और हो जाएगी और अगले 5 साल में मोदी सरकार सत्ते पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए पूरा जो सर्वसामान्य आदमी है या शेतकरी है या कामगार है, इन्होंने साथ में रह के यहाँ पे काम करना आज की डेट में मोदी सरकार के अगेंस्ट में करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह मेरी खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो दीजिए गोपाल शाह को इजाज़त। हम इसी तरह की खबरें लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे।